बहुत से वीज़ाज़ आए हैं हमारे, मगर उनकी वीडियोस नहीं बन सकी। कुछ दिनों के वीज़े, मेरे ख्याल से पिछले को 10 दिन के वीज़ाज़ हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। वीज़े अगर मैं काउंट करूं तो इसमें ये जापान के 3 वीज़ाज़ हैं, 15 वीज़ाज़ जो हैं फ्रांस के हैं, 11 वीज़ाज़ जो हैं वो यूके के हैं, 7 वीज़ा स्पेन के हैं, कोरिया के 2 वीज़ाज़ हैं, 2 वीज़ाज़ तुर्की के हैं, 4 वीज़ाज़ जो हैं वो हैं कनाडा के हैं, 1 वीज़ा जो है वो जर्मनी का है। आप लोग भी अगर अपनी किसी भी किस्म की वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, हमसे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। आपको पता है मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो चुका हुआ है। अब कराची में भी और इस्लामाबाद में भी हमारी ब्रांचेज़ है, तो वहाँ पर मुझे जो है वो टाइम देना पड़ता है। बहुत से वीज़ाज़ आए हैं हमारे, मगर उनकी वीडियोस नहीं बन सकी। तो मैंने ये अभी पिछले कुछ दिनों के वीज़े, मेरे ख्याल से पिछले को 10 दिन के वीज़ाज़ हैं जो हमारे पास आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे तो हमारे पेज के ऊपर ये शेयर होते रहते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इस वक्त किन वीज़ाज़ कंट्री की वीज़ा रेशोज़ अच्छी चल रही है। आप लोग भी उसको वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी फ़्रांस। ये फ़्रांस का है, नूर खालिद साहब और उनकी फ़ैमिली का वीज़ा जो है लगे हैं, 1 2 3 और 4 5। ये 5 फैमिली मेम्बर थे। इन 5 फैमिली मेम्बर्स के जो वीज़ाज़ हैं वो फ़्रांस के वीज़ाज़ आए हैं। दूसरी फैमिली है जी गुलजार मुर्तज़ा साहब की, उनका और उनकी मिसिस का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है फ़्रांस का। हमेशा से मैं एक बात करता होता हूँ कि फ़्रांस की फ़ैमिली वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग भी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो फ़्रांस को कर सकते हैं। ये जी जमील अहमद साहब हैं और उनकी मिसिस का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है फ़्रांस का, ये वीज़ा है। गुलाम बारी साहब और उनकी मिसिस का वीज़ा ग्रांट हुआ है फ़्रांस का। उनकी वीडियोस नहीं बन सकी मेरी मसरूफ़ियत की वजह से, कि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ये एक और 4 पैक्स की है, मिस रेहाना ताहिर और उनके बच्चों की जो है ये 4 वीज़ा जो है वो फ़्रांस के ग्रांट हुए हैं। जर्मनी की आपको पता है अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है। जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपने ईमेल करनी है तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में रख देंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी वो आपको दे देंगे। तो हमें एक ही अपॉइंटमेंट अवेलेबल हुई थी जिस पे हमें जो है जर्मनी का एक वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ था। ये कनाडा के वीज़ाज़ हैं जी। कनाडा के वीज़ा है परवेज़ हफीज़ साहब का, कैन प्लस कैटेगरी में, जिनका यूएस वैलिड वीज़ा था उनका जो है कैन प्लस कैटेगरी में हमने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा लगा। अभी इन्होंने यूएसए ट्रैवल नहीं किया हुआ था। ये एक हस्बैंड वाइफ कपल है, नियामत अली साहब और उनकी मिसिस का कनाडा का ये भी कैन प्लस है। इसमें भी इन्होंने वीज़ा ट्रैवल नहीं किया हुआ था अभी यूएसए को, और हमने कैन प्लस कैटेगरी में इनका वीज़ा अप्लाई किया और इनका वीज़ा ग्रांट हुआ कनाडा से। ये 3 वीज़ाज़ कनाडा के थे। और ये रिजवान यूसुफ साहब का वीज़ा जो है ये भी कैन प्लस कैटेगरी में जो है वीज़ा ग्रांट हुआ है, मोहम्मद रिजवान यूसुफ साहब का। और ये 4 वीज़ा जो है ये कनाडा के आए हैं लास्ट 10 डेज़ के अंदर। यूके के हमेशा से आपको पता है कि यूके की वीज़ा रेशो हमारी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की इस पे काफ़ी ग्रिप है, हमारी काफ़ी ग्रिप है यूके की जो कैलकुलेशंस हैं। क्योंकि आपको पता है यूके का वीज़ा हमेशा कैलकुलेशंस पे मिलता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे, आपके इनकम क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, उसके ऊपर आपको ये वीज़ा मिलता है। तो ये वीज़ा आया है जी हैदर साहब हैं और उनकी मिसिस का, वकास हैदर साहब और उनकी मिसिस का वीज़ा है ये यूके का। एक वीज़ा आया सैयद नईम हुसैन साहब का यूके का। हसन वारिस जामी साहब हैं, इनका यूके का वीज़ा है। नुमान मुख्तार साहब हैं,
मुरीद हुसैन ओजला साहब, उनका यूके का वीज़ा है। मोहम्मद नवीद शाहिद साहब हैं, उनका वीज़ा है यूके का। अब्दुल जब्बार साहब हैं, उनका यूके का वीज़ा है। फरीद सुल्तान अहमद साहब, ये इनका वीज़ा इसलिए मुझे केस ये याद है, इसकी वीडियो भी बनी हुई है। इनका डबल प्री एक्शन हुआ था, पहले वीज़ा रिफ्यूज़ कहीं से करवाया था, उसके बाद इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इसका प्री एक्शन अप्लाई किया हमने, तो वो रिफ्यूज़ हो गया। दोबारा फिर हमने प्री एक्शन किया और फिर इनका वीज़ा जो है मिला था। ये मिस रईसा सहर खान का वीज़ा है यूके का, ठीक है। नसीम अख्तर साहब का वीज़ा है यूके का, ठीक है। ये है यूके के वीज़ा। अब स्पेन के वीज़ा जो हमारे पास ग्रांट हुए थे वो हैं ये मुजम्मिल इकबाल साहब, इनका स्पेन का वीज़ा है। मोहम्मद इश्तियाक विर्क साहब, इनका स्पेन का वीज़ा है। वसीम अकरम साहब, इनका स्पेन का वीज़ा है। मोहम्मद फैज़ साहब, इनका स्पेन का वीज़ा ग्रांट हुआ है। मोहम्मद मुजम्मिल साहब, इनका स्पेन का वीज़ा। ये एक फैमिली का आया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और उनके बेटे का, ये देखो इनका और इनका। इस केस की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ फादर के डॉक्यूमेंट्स थे, बेटे का कोई सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं था, सिर्फ पासपोर्ट था। ये केस इसलिए मुझे याद रह गया क्योंकि केसेस तो बहुत से होते हैं, वीज़ा बहुत से अप्लाई करते हैं। इनमें यह था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का वीज़ा जो हमने प्रोसेस किया था उमैर के साथ, उमैर साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, सिर्फ पासपोर्ट था और ये चाह रहे थे बाहर शेंजन ट्रैवल करना। तो फिर इनको सजेस्ट किया था कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स पे करें ताकि उनको आपको वीज़ा मिल सके, उनको मेन एप्लीकेंट। फिर इन्होंने अपने फादर को जो है इनके अप्लाई करवाया, साथ इनको मेन एप्लीकेंट बनाया और इनके सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर इनके फादर के डॉक्यूमेंट लगाकर इनको वीज़ा स्पेन का ग्रांट हुआ। ये कुछ तुर्की के वीज़ाज़ हैं, ये 2 वीज़ा तुर्की के आए हुए हैं, हमारे कराची ऑफिस के हैं। ये हमारा साउथ कोरिया के कुछ वीज़ाज़ हैं, शेख नज़ीर अहमद साहब का वीज़ा साउथ कोरिया का। और जापान के कुछ वीज़ाज़ हैं, ये हैं मंजूर हुसैन साहब, उमर साहब हैं, और ये शाहिद साहब। ये जापान वीज़े अगर मैं काउंट करूँ तो इसमें ये जापान के 3 वीज़ाज़ हैं लास्ट 10 डेज़ के, और ये कोरिया के 2 वीज़ाज़ हैं, 2 वीज़ाज़ तुर्की के हैं, स्पेन के 1 2 3 4 5 6 7 वीज़ा स्पेन के हैं। और यूके की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वीज़ाज़ जो हैं वो यूके के हैं, ठीक है। ये यूके के वीज़ा। 4 वीज़ा जो हैं वो हैं कनाडा के हैं, 1 वीज़ा जो है वो जर्मनी का है। और फ्रांस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वीज़ाज़ जो हैं फ़्रांस के हैं। ये 15 वीज़ाज़ में पाँच फैमिली बनती हैं ये, ठीक है। मगर ये 15 वीज़ाज़ टोटल जो हैं वो लास्ट 10 डेज़ में जो हमारे पास आए हुए हैं। आप लोग भी अगर अपनी किसी भी किस्म की वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, हमसे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 042117861414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको कंट्री का बता देगी कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग तो आ सकते हैं और जो नहीं आ सकते वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग आ सकते हैं, हमारा ऑफिस जो है वो लाहौर में गोहर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है हमारा हेड ऑफिस। एक ब्रांच हमारी जो है वो कराची में DHA फेज़ 2 में है।
ख़ियाबान जामी पे, और एक ऑफ़िस हमारा G11 मरकज़ में अलगफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिस में डिफरेंट डेज़ में मैं डिफरेंट टाइमिंग में अवेलेबल होता हूँ। जो लोग भी आके मिलना चाहते हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।